नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आज हम लेके आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को, लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला एक सिस्टम जिसको नाम देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जी हाँ, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम जो है वो इनिशियली मतलब जो शॉर्ट एक्टिंग सिस्टम है वो तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग जो सिस्टम होता है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, रीनल सिस्टम होता है। और उससे संबंधित एक सिस्टम जिसको हम पढ़ने वाले हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है उसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नाम देते हैं हम इसको शॉर्ट में रास, RAAS। इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या इसी को लिखते हैं रास। तो क्या होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और ये कैसे काम करता है, एक एक करके डिटेल के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको याद रहे, यहाँ पे एक वर्ड है रेनिन, एक वर्ड है एंजियोटेंसिन और एक वर्ड है एल्डोस्टेरोन। हमने बोला ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कैसे? तो जब भी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला सिस्टम होता है। समझो बात को, मतलब रेगुलेट करने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर को कम करता है या ज्यादा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने वाला सिस्टम है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं इस पूरे सिस्टम को समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी हमारी बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, हाइपोवॉल्यूमिया मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है मतलब बीपी कम हो जाना, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम कम हो जाना। तो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, सोडियम का कम हो जाना, या हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक सिचुएशन बनती है, कारण चाहे कोई भी हो, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, सोडियम कम हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया। उस कंडीशन के अंदर बॉडी के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का किडनी, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का किडनी, और ये जो किडनी होती है उसको ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। किडनी को ब्लड का सप्लाई कम होना, ये एक काम होता है। एक बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर, ये जो लीवर है इसको ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। और एक बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स। कौन है? लंग्स। और ये जो लंग्स होते हैं इनको ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। तो यहां पे हमारी बॉडी में किडनी, लीवर और लंग्स जो होता है उनको ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बॉडी में किडनी को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो किडनी एक लोकल हार्मोन सिक्रेट करती है, उसको नाम देते हैं रेनिन। किडनी एक लोकल हार्मोन सिक्रेट करेगी, उसको नाम देंगे रेनिन। जब लीवर में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, इसको नाम देते हैं एंजियोटेंसिनोजन। और एक लंग्स है, इसको जब ब्लड की सप्लाई कम होती है तो एक एंजाइम सिक्रेट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको ACE, इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। याद रह जाएगा, आसान से सवाल में हमने बोल दिया कि जब भी बॉडी में हाइपोटेंशन होता है, हाइपोवॉल्यूमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपरकैलेमिया होता है, तो इन ऑर्गन को ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा। भाई जब बॉडी में वॉल्यूम ही नहीं है तो सप्लाई कौन करेगा? प्रेशर नहीं है तो सप्लाई कौन करेगा? जब इन ऑर्गन को सप्लाई कम होती है तो मेरी किडनी सिक्रेट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन, मेरा लीवर सिक्रेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, और मेरा लंग्स सिक्रेट करता है एक एंजाइम जिसको नाम देते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
ये सारी की सारी चीजें कहां आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। इतनी बात याद रह जाएगी, ये सारी चीजें कहां आ गई, ब्लड में। जब ये सारी चीजें ब्लड में आ जाती है तो ये जो लीवर ने सिक्रेट किया, क्या सिक्रेट किया, एंजियोटेंसिनोजन, ये किसके द्वारा सिक्रेट हुआ, ये लीवर के द्वारा सिक्रेट हुआ। इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करना, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो कन्वर्जन का काम होता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, ये काम किया जाता है रेनिन के द्वारा। कौन करता है ये काम, रेनिन। रेनिन का सिक्रेशन किसने किया, किडनी ने। रेनिन ने क्या किया, लीवर के द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये एंजियोटेंसिन 1 जो होता है, एंजियोटेंसिन 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensin 2 and the converting enzyme is angiotensin converting enzyme। इसको एस एंजाइम कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। किसने सिक्रेट किया, लंग्स ने। याद रहे कि नहीं भाई, लीवर के द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजियोटेंसिनोजन को किडनी के रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, अब ये दो काम करता है, दो जगह पे काम करता है। ये कहां काम करेगा, दो जगह पे काम करेगा। एक तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये एक्ट करता है ब्लड वेसल के ऊपर, और एक एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। कहां पे एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एक तो ये एक्ट करता है ब्लड वेसल के ऊपर, ब्लड वेसल के ऊपर। दूसरा ये कहां काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। दो जगह काम करता है। एक इस पे काम करेगा ब्लड प्रेशर के ऊपर, ब्लड वेसल के ऊपर, और ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करके क्या काम करवाता है, ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। कौन सा कार्य करवाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करके एंजियोटेंसिन 2 तो एक को काम करेगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करके एक हार्मोन बनवाएगा एड्रिनल ग्लैंड से, और उस हार्मोन को नाम देते हैं एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन बनाने का काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके एक हार्मोन बनाएगा एल्डोस्टेरोन, और ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को तो रिटेन करता है। किसको रिटेन करता है, सोडियम और वाटर, उसको तो बॉडी में क्या करता है, रिटेन करता है, रिटेन। और जो पोटेशियम होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाता है। याद रह जाएगा, बहुत आसान भाषा में हमने लिख दिया कि एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को रिटेन करता है और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करता है। अब क्या होगा, अगर सोडियम बॉडी में रिटेन होगा तो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा। जब वाटर बॉडी में रिटेन करेगा तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो हाइपोवोल्यूमिया हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। और हाइपोवोल्यूमिया की वजह से जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, हाइपोटेंशन हो रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपरवोल्यूमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। और जो पोटेशियम बॉडी में ज्यादा हो रहा था वो बाहर चला जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया की जगह हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो यहां पे जो भी समस्या हुई थी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, वो पूरी की पूरी सिचुएशन पलट गई और पोटेशियम बढ़ गया, सोडियम कम हो गया, सोडियम बढ़ गया, वाटर बढ़ गया,
वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये पूरी मैकेनिज्म जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की मैकेनिज्म कहलाती है। बहुत आसान है, याद रह जाएगा कि सबसे पहले इस मैकेनिज्म में हुआ क्या था कि हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम होता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारी बॉडी में सोडियम कम होता है, हमारी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा होता है। उस सिचुएशन की अवस्था में बॉडी के 3 ऑर्गन किडनी, लंग्स और लीवर, किडनी रेनिन का सिक्रेशन करती है, लंग्स जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनाता है और लीवर जो है वो एंजियोटेंसिनोजन बनाता है। अब शुरुआत क्या होती है? शुरुआत होती है एंजियोटेंसिनोजन 1 जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया जाता है और ये काम जो है वो रेनिन के द्वारा होता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा और ये काम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो 2 काम करता है। पहला तरीका है उसके काम करने का कि वो ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करता है और ब्लड वेसल पे एक्ट करके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम करता है। और दूसरा ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके उससे एक साल्ट हार्मोन सिक्रीट करवाता है। याद रखिएगा, एल्डोस्टेरोन एक साल्ट हार्मोन है और एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके एक साल्ट हार्मोन का वहां से सिक्रीशन कराता है और ये एल्डोस्टेरोन जो साल्ट हार्मोन है उसका काम होता है कि ये सोडियम और वाटर को बॉडी में रिटेन करता है और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकलवाता है। जब सोडियम बॉडी में रिटेन होगा तो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर बॉडी में रिटेन होगा तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोवोल्यूमिया हाइपरवोल्यूमिया में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइपरवोल्यूमिया की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा पोटेशियम जब बॉडी से बाहर निकलेगा तो हाइपरकैलेमिया का इलाज हो जाएगा और पोटेशियम बॉडी में कम हो जाएगा। यही 3 समस्याएं थी जिनको ठीक करना था और तीनों समस्याएं इस सिस्टम के द्वारा ठीक हो जाती है। सिस्टम को नाम क्या दिया? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। 3 नाम में देखिएगा, रेनिन यहां से आया, एंजियोटेंसिन यहां से आया और एल्डोस्टेरोन वर्ड यहां से आया। आप कहेंगे कि सर ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? तो हमने इंडिकेशन बता दिए, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया। और इनिशिएट होने के बाद में कैसे काम करता है तो ये तरीका हमने पढ़ा दिया। लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला सिस्टम होता है, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है और हमारी किडनी इस रेनिन को सिक्रेट करके इस कार्य की शुरुआत करती है। तो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन के द्वारा संचालित होने वाला एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, याद रख लीजिएगा क्योंकि ये सिस्टम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और जितने भी हाइपरटेंशन बीमारी में जो ड्रग्स देते हैं जिनको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहते हैं, वो इसी सिस्टम के ऊपर काम करके बीपी को कम करवाने में मदद करते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो भी इसी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। दिस इज ऑल अबाउट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, इस बार होली धमाके वाली। अब धमाके तो दिवाली में होते हैं लेकिन यहाँ पे होली में भी धमाके हैं। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ में धमाके की होली है। अब धमाके की होली कैसे है? तो जितने भी कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के, उसमें 90% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 90% तक छूट वहां पे मिल रही है। पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए छूट है अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करते हैं 16 से 20 मार्च के बीच में। तो ये धमाके वाली होली है। आप सभी लोगों की ये होली आपके जीवन में रंगों को भरे, रंगों का संचार करें और आप अपने आप को मजबूती से इस बार नॉरसेट की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार करें। तो जुड़ जाइए इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में और अपने एक सुखद और जबरदस्त भविष्य का निर्माण कर लीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन को देते हैं यहीं पे विराम, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में और करेंगे कुछ और धमाकेदार चीजों के बारे में बात। संकल्प याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नए शानदार सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।